तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम रिएक्ट के अंदर रिडक्स क्यों यूज़ करते हैं। तो अब आपको पता है रिएक्ट के अंदर हम कुछ कंपोनेंट बनाते हैं। अगर हमें कुछ बनाना है एप्लीकेशन, तो वहाँ पे हम कंपोनेंट क्रिएट करते करते हमारा एक पूरा एप्लीकेशन बनाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हमारे रिएक्ट के अंदर अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजना है तो वहाँ पे कुछ मेथड है, जैसे कि हम प्रॉक्स के थ्रू भेजते हैं या फिर कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू भेजते हैं। अब अगर हम प्रॉक्स के थ्रू भेज देंगे हमारे कंपोनेंट से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। वो कैसे आती है वो भी हम देखेंगे ये वाले वीडियो में। और अगर हम कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू भी डेटा भेजते हैं तो वहाँ पे थोड़ा हमें डिफिकल्ट हो जाता है डेटा भेजना एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को। तो उसके वजह से हमें रिडक्स यूज़ करना पड़ता है रिएक्ट के अंदर। तो सिंपल अभी हम क्या करेंगे, प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेज के देखेंगे हमारे कंपोनेंट के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को, और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है वो देखेंगे। तो सिंपल अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सिंपल सी एप्लीकेशन है ये वाली। अब यहाँ पे मैंने 3 कंपोनेंट बनाए वाले हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट ए के अंदर कुछ नहीं है, कंपोनेंट ए के अंदर एक उसका नाम लिखा वाला है, और कंपोनेंट ए के अंदर हमने कंपोनेंट बी को कॉल किया वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कंपोनेंट बी के अंदर क्या है, कंपोनेंट बी के अंदर उसका नाम लिखा वाला है यहाँ पे, और कंपोनेंट बी के अंदर हमने कंपोनेंट सी को यहाँ पे कॉल किया वाला है। और कंपोनेंट सी के अंदर कुछ भी नहीं है, कंपोनेंट सी का सिर्फ हमने नाम डाला है। अगर हम अभी इसे रन करते हैं, अभी मैं इसे रन करता हूँ, अगर इसे रन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आउटपुट आपके सामने आएगा, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। कि तो हमने ऐप जो हमारा app.js रहता है उसके अंदर कंपोनेंट ए को कॉल करे वाला है, और कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट बी कॉल किया वाला है, और कंपोनेंट बी के अंदर कंपोनेंट सी कॉल किया वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे हमें तीनों कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है, हमें ये वेरिएबल कंपोनेंट सी के अंदर यूज करना है। अब हमें ये वेरिएबल कंपोनेंट सी के अंदर यूज करना है, तो हम कैसा कर सकते हैं कंपोनेंट सी के अंदर। तो यहाँ पे दिक्कत आती है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके तो उसे यूज नहीं कर सकते हैं, आपको ही पता है। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे तो ये होगा नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसे सेव करता हूँ, तो आप देख सकते एरर आता है। इसे तो हम नहीं कर सकते, आपको ही पता है। अब मैं इसे यहाँ पे कट कर देता हूँ। अब इसे कट करके मैं यहाँ पे, अब इसे डिफॉल्ट हटा के हम यहाँ पे अगर ऐसा भी करके देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। सेव करता हूँ मैं, तो आप देख सकते एरर आ रहा है कि तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते। कि तो बहुत मेरे भी मन में पहले आता था विचार, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके कर सकते हैं क्या, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, में पहले हमें काउंट ये वाले वेरिएबल को हमारे कंपोनेंट सी में यूज करना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसे कंपोनेंट बी में भेजना पड़ेगा, फिर कंपोनेंट बी से कंपोनेंट सी में भेजना पड़ेगा, फिर कंपोनेंट सी में हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, पहले कंपोनेंट ए से बी को भेजो, बी से सी को भेजो। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ही कंपोनेंट है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ए से लेकर जेड तक कंपोनेंट रहे तो हमको कर सकते क्या नहीं कर सकते, कि तो बहुत लंबा हो जाता है और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अभी चूंकि मैंने नाम डाला है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, अब आपके कंपोनेंट कोई भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसा कर सकते हैं डेटा को पास। अब हमें सिंपल यहाँ कंपोनेंट बी हमारा कॉल याल है कंपोनेंट ए में, तो हम प्रॉप्स के थ्रू कैसा भेज सकते हैं इसे, सिंपल काउंट, और जो जैसा हम प्रॉप्स के थ्रू भेज सकते हैं, जैसा भेजते हैं वैसा हम भेजेंगे यहाँ पे सिंपल काउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, आप हमें प्रॉप्स के थ्रू कंपोनेंट बी के अंदर तो ये वेरिएबल भेज दिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट बी के अंदर ये हमारे यहाँ प्रॉप्स आ गया, प्रॉप्स को हम यहाँ पे कंपोनेंट बी के अंदर अब इजीली यूज कर सकते हैं प्रॉप्स डॉट काउंट बोलकर। अगर आपको प्रॉप्स के बारे में पता नहीं है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये वाला वेरिएबल था हमने कंपोनेंट बी के अंदर इजीली यहाँ पे एक्सेस कर लिया वाला है कंपोनेंट बी के अंदर। लेकिन हमें कंपोनेंट बी के अंदर करना है क्या, यूज नहीं करना है, हमें कंपोनेंट सी के अंदर यूज करना है। अब हमें कंपोनेंट सी के अंदर यूज करना है हमारा ये वाला, तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉप्स आ रहा है हमारे कंपोनेंट बी के अंदर, वो प्रॉप्स को वापस हमें कंपोनेंट सी के अंदर भेजना पड़ेगा, तभी हम यूज कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि कंपोनेंट सी कंपोनेंट बी के अंदर यूज करे वाला है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कंपोनेंट सी के अंदर उसे यूज करेंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है।
आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं। डाउट सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऐसा यूज नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंपोनेंट ए से प्रॉप्स के थ्रू कंपोनेंट बी में भेजना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ भेजा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट बी से कंपोनेंट सी के अंदर हमें वो प्रॉप्स को प्रॉप्स के थ्रू भेजना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पे मैं काउंट डालता हूँ, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या भेजना है, हमारे पास क्या रहा है प्रॉप्स डॉट काउंट। तो हमें यहाँ पे वापस ऐसा कुछ भेजना पड़ेगा, तब जाके वो कंपोनेंट सी में भी आएंगे। अब मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट सी में भी आ गया है, कि तो हम यहाँ पे यूज कर रहे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ही कंपोनेंट है तो हम इजीली कर सक रहे हैं और हमें समझ रहा है। लेकिन जब हमारे पास कंपोनेंट ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि 15-20, और हमें ऐसा डेटा मैनेज करना है तो हम वो मैनेज नहीं कर सकते और बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिडक्स यूज करते हैं। ये अब जो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इसे हम प्रॉप्स ड्रिलिंग भी बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक कंपोनेंट से 2 में भेजो, फिर 2 से 3 में भेजो, फिर 3 से 4 से 5 से, ऐसे करते करते हमें कंपोनेंट में डेटा भेजना पड़ता है। तो इसके वजह से क्या होता है, एक तो बहुत प्रॉब्लम आती है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है। ये 3 ही कंपोनेंट है, इसलिए हमें इजीली समझ में आ जा रहा है। तो ये दिक्कत की वजह से हम क्या कर सकते हैं, रिडक्स को रिएक्ट के अंदर यूज करते हैं। अब रिडक्स को हम रिएक्ट के अंदर कैसा यूज कर सकते हैं वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसकी मदद से हमने जो ये वाला काउंट वेरिएबल है सी के अंदर भेजे है, ये वीडियो ये वाले इसमें ए से बी में, बी से सी में। लेकिन हमें अगर हम रिडक्स यूज करते हैं तो हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें एक फाइल में हमारा ये वेरिएबल डाल देना है, फिर वहाँ पे कुछ मेथड रहेंगे, वो मेथड के थ्रू हम वो डेटा को वहाँ पे डायरेक्टली वही कंपोनेंट के अंदर, जिसे हमें मतलब कंपोनेंट सी के अंदर एक्सेस करना है, तो हम उसके अंदर ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक से कमेंट शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।